वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाज़ मामलात में 2 सीनियर जजेस का तर्ज अमल ऐसा है जिस पर रेफरेंस बन सकता है। हर मामले पर उनका ख़त लिखना और जिसको लिखा गया उससे पहले मीडिया को मिल जाना मामूली बात नहीं। आप ऐसे प्रोपेगेंडे का जरिया बन रहे हैं जो पूरे इदारे की साख खराब कर रहा है। मेरी राय में ये कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट है। रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं, इस बारे में कोई इल्म नहीं। महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब खान समेत दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं का मुस्तकबिल में बाहमी रवाबित बढ़ाने और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तेफाक। कहा, मुल्क में फौरी, शिफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे और आज़ादाना कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से IMF वफ़द की मुलाकात। जुडिशल कमीशन और इस्लाहात के हवाले से तबादला ख्याल। जजेस की तकर्री, अदलिया के एहतसाबी अमल और जजेस कमीशन पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, मालियाती डिवीज़न की दरख्वास्त पर मुलाकात हुई। अदलिया की आज़ादी की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा। IMF वफ़द ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ़द से कहा, हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब गिर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना एक मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। वकील ने कहा, रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं। नाउमीद नहीं हूँ, नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। किसी को भी पार्लियामेंट की इज्जत मजरूह करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तबाह हो गई। इंतजामिया और अदलिया रियासत के अहम सुतून हैं। ऐसे बयानात पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ हैं जो किसी को कबूल नहीं। पार्लियामेंट के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी मफादात की तकमील के लाए अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अमारात की वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकातें। दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमों को निशाने पर रख लिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा खजाना किसको कितने पैसे दे रहा है किसको मालूम, किसी को मालूम नहीं। ट्रंप का कहना है कि USAID करप्शन का गढ़ है। मुल्क में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। अमरीकी जजेस हमें फ्रॉड पकड़ने से कैसे रोक सकते हैं। एलोन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदेही की। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। सहाफ़ियों से मुलाकात में मजीद कहा, खत को आईनी बेंच नहीं देखना है, वो फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म का भी खत मिला। अटर्नी जनरल के जरिए सलाम का जवाब भिजवाया। पैगाम दिया है कि उनके खत का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी रब्ता किया, दोनों को मदऊ कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच की तरगीब देने वालों ने 4 साल एक ढेले का काम नहीं किया। चोर डाकू का सबक देने वाले खैर खा नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। उनका काम ज़ाती हमले करना नहीं, अवाम की हिफाजत करना है। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। तरक्की की राह पर निकलें तो टांगे खींचने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद में नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। कमेटी में शिबली फराह, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर शामिल। साहिबजादा हामिद रजा, साजिद तरीक, नासिर शिराजी, तिलमंद खान और अफुनजादा हुसैन भी कमेटी का हिस्सा होंगे। स्पीकर
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर स्वाति ने साबिक सेनेटर आजम स्वाति के करप्शन के इल्जामात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। बाबर स्वाति का मानसहरा के अवामी नुमाइंदों पर करप्शन इल्जामात की शिफाफ तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल या इंक्वायरी कमेटी के क़याम का मुतालबा। कहा, मुंतखब अवामी नुमाइंदों की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तहकीकात ज़रूरी हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादिया नीलम में 5 इंच तक बर्फ गिरी। बरी में भी आसमान से गिरते गालों ने मौसम हसीन कर दिया। शुगरान में 4, नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम में भी हर तरफ सफेदी बिछ गई। गलियात में अयूबिया, नथिया गली, खैरा गली में बर्फबारी। सयाहों के मजे दोबाला हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तैयब एर्दोगान हाई लेवल काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। इस्लामाबाद पर तुर्क सदर का शानदार खैर मकदम किया जाएगा। इस्लामाबाद की शाहराहों को सजा दिया गया। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब गोली लगने से शहरी जा बहाक। पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हो रहा था। शहरी को मुमकिन तौर पर डाकुओं की गोली लगी। सोहराबगोड़ पुलिस ने कहा, वाकया साइड सुपर हाईवे थाने की हुदूद में पेश आया। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने कहा, हमारी हुदूद में मुबैना मुकाबला नहीं हुआ। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा, कराची में 7,500 एकड़ पर कब्जा है। 5 साल में पोर्शन माफिया ने लाखों तामीरात की। आबाद उसका तमाम रिकॉर्ड पेश करें। नैब या तो रेगुलराइज करे या गिरा देगा। गैर कानूनी तामीरात हुई। 14,000 इमारतों को इजाज़त मिली। कराची में ताजरों से खिताब में मजीद कहा, कोई आपकी इज्जत पर हाथ नहीं उठा सकता। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी बोले, 5 साल में 1 लाख बिल्डिंग्स बनी, 85,000 का नक्शा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 7 दहाइयों में पाकिस्तानी कौम को बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहा। चैलेंजेस के बावजूद 1 साल में मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। पाकिस्तान में पानी और हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत है। मुल्क में कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के लिए $100 अरब सरमायाकारी दरकार है। निजी शोबा काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मौके से इस्तेफादा करे। कौमी असम्बली और सेनेट अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालफत बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें वफाकी सेक्रेटरी के बराबर होंगी। अपोजिशन अरकान ने कहा, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक बोले, लिख कर दे दे, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। नॉन फाइलर पहली बार मकान खरीद सकेगा। टैक्स दहिंदा माँ बाप और बच्चों के लिए जायदाद खरीद सकेगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना में बिलाल अजहर के यानी की ब्रीफिंग। सैयद नवीद कमर ने कहा, टैक्स पर आवाम में बहुत खौफ पाया जाता है। चेयरमैन FBR बोले, किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मुल्क में अमन अमान रहेगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज ने कहा, खसारे पर काबू पाना है तो लोगों को टैक्स नेट पे लाना होगा। सैयद नवीद कमर बोले, FBR लोगों को डराए नहीं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। पुरानी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दे, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए भी ज़ेर गौर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर अपना जिला तक संभालने के काबिल नहीं। दहशतगर्दी की जंग में तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं। सूबाई हुकूमत अमल लाने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद कहते हैं कि भत्ता देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए अरकान के नाम तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत पूरी हो गई, बरतरफ करना चाहिए। वज़ीर आज़म को 26 जनवरी को खत लिखा था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गज़ा में नस्ल कुशी की गई, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में मज़ीद कहा, आलमी अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा।